कोटा के विधायक ओम जी बिरला, पूर्व विधायक प्रभुलाल जी और जिला अध्यक्ष रानूलाल जी और मेरे सामने बैठी हुई सब माताएं बहनें इतनी संख्या में आप लोग आई, इसके लिए मैं आप सबको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगी। और साथ में मेरे बुजुर्गण भाइयों, आप लोग सब इतनी देर से हमारी रात देखते हो, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं प्रार्थना ऐसा करूंगी कि सब लोग कुछ देर के लिए 5 मिनट के लिए सब लोग बैठ जाओ तो पीछे वालों के आराम हो जाए। अरे बैठ दो भाई, दांत निकाल दो सब लोगों को बस। आज सबसे पहले मैं माफी चाहती हूँ कि आप लोगों के बीच में आते आते इतनी देर हो गई, परंतु रास्ते भर सब लोगों ने बहुत जोरदार तरीके से स्वागत किया, बड़ा प्यार बरसाया, चुनरियां बरसाई और सब लोगों ने अपनी जो मुसीबत है वो कुछ ही शब्दों में हमारे सामने रखने की कोशिश की। ये राजस्थान 4.5 साल के अंदर दुखी प्रदेश रह गया, जहां जहां भी जाने का होता है और इतनी यात्रा निकाली कि आप लोगों के बीच में आए और आप लोगों से खुद से बैठ के सुने कि क्या मुसीबत आपके क्षेत्र के अंदर है और क्या सरकार ने आपके लिए आज तक किया है। जयपुर में बहुत कुछ सुनने को मिलता है कि आप लोगों को ऐसी बिजली मिल रही है, ऐसी पानी मिल रहा है, आप लोगों की आज चमन है, किसी चीज की चिंता नहीं है, परंतु जब आप लोगों से मिलने का मौका होता है तो मैं देखती हूँ कि वाकई में लोग बहुत ज्यादा दुखी हैं। बिजली के बारे में तो मेरे पूरे हाड़ौती क्षेत्र ने बार बार चला के आके मेरे को कहा कि इस बिजली का कुछ इंतजाम करिए, क्योंकि आपके समय में हमको महिलाओं को घर के अंदर 20-22 घंटे बिजली मिला करती थी और किसानों को सही बिजली मिलती थी। आज ये बिजली इतनी खराब हो गई है कि लाडपुरा के गांव के अंदर एक बार सरपंच ने ये कह दिया कि जब आकाशीज के अंदर शादियां होंगी, अगर हमारे गांव के अंदर बिजली नहीं आएगी तो हमारी 6 से ज्यादा शादियां टूट जाएंगी। अब वो बेचारा सरपंच से कह रहा है कि बिजली नहीं आएगी तो लड़कियां नहीं आएंगी, शादियां टूट जाएंगी, तो क्या होगा। ये तो परिस्थिति है। एक तो आप ये देख सकते हो कि चित्तौड़गढ़ के अंदर पहली दफा एक मजरे के अंदर एक व्यक्ति ने हरे पेड़ के छाल खा खा के 5 दिन तो निकाल लिए और 6ठे दिन उसकी मौत हो गई। आज भूख के से मौत हो रही है। इसी क्षेत्र के अंदर नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर ऐसे कई किस्से हो चुके हैं। किसान पहली दफा आत्महत्या की कगार पे आके लटक गया है। पहली दफा ये मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के अंदर हमने सुना, ये हमने आंध्र प्रदेश के अंदर सुना, और पहली दफा राजस्थान के अंदर किसान के मुंह से हमने सुन रहे हैं कि जब हमको बिजली नहीं मिलती, खाद नहीं मिलता, बीज नहीं मिलती, फसल का अच्छा दाम नहीं मिलता, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या कैसे अपने परिवार को चलाएंगे। इससे अच्छा तो ये मौत के मुंह ही मर जाए। ये परिस्थिति हो रही है और मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ तो किसान मेरे पास आके यही कहता है कि आप गेहूं की खरीद ही देख लो, कि गेहूं की खरीद हर साल सब प्रदेशों के मुकाबले में राजस्थान सबसे पीछे रहा। इस बार भी सरकार की जो किसान विरोधी नीतियां हैं उसकी वजह से गेहूं राजस्थान के अंदर तो बिका ही नहीं। और आप देख लीजिए कि दूसरे प्रदेशों के अंदर भारी मात्रा में गेहूं बिका है। अब आपको बताऊं मैं कि पंजाब में अब तक जो खरीद हुई है वो 68-69 लाख टन हुए हैं। हरियाणा के अंदर करीबन 40 लाख टन हुए हैं। मध्य प्रदेश के अंदर 40 लाख टन हुए हैं और राजस्थान के अंदर 3 लाख टन। कितनी शर्म की बात है। कहा 70 लाख, कहा 40 लाख, 40 लाख और राजस्थान के अंदर से 3 लाख टन। तो मुझे बताओ कि किसान आगे बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा। काश्तकार तो कहता है कि हमारे तो केंद्र इतने दूर बने हुए हैं कि हम बाजार में बेच लें, हम केंद्र तक पहुंच नहीं सकते। मध्य प्रदेश में तो इतनी
इतनी व्यवस्थित स्थिति है कि वो तो फोन के ऊपर किसान को बताते हैं कि आइए आपकी खरीदारी करने के लिए आप फलाने तारीख को इतने बजे इस स्थान पे पहुंचे। ये तो मध्य प्रदेश का था। 65 साल निकल गए, एक ही राज रहा है। 55 साल इस राजस्थान के अंदर कांग्रेस का राज और एक परिवार का राज रहा है। आपके बाजू के स्टेट के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर 10 साल आपने शिवराज जी को दिए, तो शिवराज जी ने काया पलट करके मध्य प्रदेश का रखा कि नहीं? लगा हुआ क्षेत्र आपको मालूम है कितना अच्छा गेहूं का काम है, कितना अच्छा किसानों का काम है, कितना अच्छा बिजली का काम है, जो आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही लगा हुआ क्षेत्र छत्तीसगढ़ है। रमन सिंह ने 10 साल के अंदर उसका भी नाम इस देश के अंदर कर दिया। और आगे चलो तो गुजरात को 15 साल दिए। 15 साल के अंदर नरेंद्र मोदी ने दुनिया के अंदर इस गुजरात का नाम कर दिया कि नहीं किया? तो अगर 10 साल में हो सकता है, 15 साल में हो सकता है, तो 55 साल में क्यों नहीं हो सकता? ये हम आप लोग सबसे पूछ रहे हैं। मैं आप लोग सबको ये कहना चाहती हूँ कि समय आ गया है, हम लोग सबको अपना सोचना है। ये कांग्रेस माहिर है, वो जानती है कि जिस दिन आप अपना सोचने लगोगे तो आप ये जानोगे कि हम एक दूसरे के बीच में जो झगड़े रखे हुए हैं, उन झगड़े को हमें समाप्त करना पड़ेगा। कोई मीरा गुजर की लड़ाई नहीं हो सकती, कोई राजपूत जाट की लड़ाई नहीं हो सकती, कोई जात की लड़ाई नहीं हो सकती, कोई मजहब की लड़ाई नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये होती है तो प्रदेश आगे नहीं जाता। अगर एक की लड़ाई होती है तो प्रदेश आगे नहीं जा सकता है। और माता बहने इस चीज को अच्छी तरह समझ जाओ, इलेक्शन आता है तो हम इसी बात में सोचने लगते हैं, अरे वो ये हमारा जात का है, चलो इस बार अपन वोट दे दें। हमने अपने वोट में अपने जात में वोट दे दिया, परंतु आगे चल के अपने प्रदेश को 5 साल के लिए अपने विकास को खो दिया। क्योंकि एक दफा एक दूसरे के साथ हम झगड़ा करेंगे तो ये नुकसान हमको देखना ही है। किसी भी प्रदेश के अंदर ये नहीं होता। आप देख लीजिए कि राजस्थान के अंदर 5 साल में कोई सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए। ये 5 साल के अंदर इस सरकार के करीबन 80 तो तनाव हुए हैं और कई तो सांप्रदायिक दंगे देखने को आपको मिल गए। अभी चांगानेर के अंदर, निमाज के अंदर, कई जगह एक दिन के अंदर 4 स्थान पे सांप्रदायिक दंगे। अरे चाहते हैं वो ताकि मुसलमानों को डर लग जाए, चाहते हैं वो कि जातियों को एक दूसरे से भड़का दे, तो जाति एक दूसरे से तनाव मान ले, तभी तो वोट मिलते हैं उनको, तभी तो 55 साल मिले उनको, कभी कहीं और उनको नहीं मिला, तभी गुजरात के अंदर इनको सबको छोड़ दिया गया है, तभी मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ के अंदर उनको छोड़ दिया है। हम लोगों को आपने 5 साल दिए, उस 5 साल के अंदर बीमारू प्रदेश को खड़ा करा कि नहीं खड़ा? आप लोग सब जानते हो। केशवरा पाटन क्षेत्र मैं अभी कल ये देख रही थी, पेयजल की समस्या जोरदार, फ्लोराइड का पानी आज इस प्रदेश इस क्षेत्र के अंदर लोग पानी सही तरीके से नहीं पी सकते क्योंकि फ्लोराइड भरा हुआ पानी, लोग बीमार इसकी वजह से हो रहे हैं। उसके बारे में सरकार ने पूछा ही नहीं। नहरी तंत्र तो बिल्कुल आपका जर्जरा गया है। बार बार किसान कहता है कि इस नहर को साफ करो, इस नहर की मरम्मत कराओ ताकि तेल तक पानी हम पहुंचा सके। हम लोगों के समय में हमने ये काम करने का शुरुआत की थी, आपको सबको मालूम है। परंतु यहाँ में देखते हुए आ रही अभी नहर कोई क्या गंदी नहर पड़ी हुई है, टूटी हुई भी पड़ी हुई होगी, और अगर ऐसा ही चूता है पानी उसमें से निकल जाता है, बह जाता है, तो किसान तक तो कैसे पहुंचेगा? तो किसान तो उसमें रोएगा ही रोएगा। शुगर मिल के सामने से निकल के गए, मैंने सुना कि 600 बीघा में से करीबन 400 बीघा बेच दिया। किसको बेचा है ये हमें मालूम नहीं, परंतु इतना मालूम है कि एक प्राइवेट पार्टी को और सरकार दोनों ने मिलकर उसका साझा बना के एक पावर प्लांट बनाने का सोच विचार है सरकार का। अब ये कब बनेगा वो हम देखेंगे, परंतु राजस्थान को तो इस सरकार ने लूट के फेंक दिया। पूरा बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर रॉबर्ट वाड्रा को बेच दिया है। ये पूरे अपने परिवार के अंदर आप सभी जगह देख लीजिए, जहाँ खदान है उन खदानों के अंदर अपने लोगों को दे दिया है, जहाँ कॉलेज के अंदर नौकरी दिलवाने का काम है वो अपने परिवार को दिलवा दिया है। सबने अपने जेब भर लिए, परंतु जनता के दुख और जनता के आंसू को पहुंचने वाला कोई नहीं आया। आज भी यही कह रहे हैं कि 6 महीने बाकी है भैया, हम लोग हमको आके वोट देना,
हमने ये काम कर दिया, हमने वो काम कर दिया, और आप काम गिना रहे हैं। मैं जब काम पूछती हूँ तो काम तो कुछ है नहीं, और संदेश क्या दे रहे हैं मुझे मालूम नहीं। इतना संदेश तो मुझे मालूम है कि पहली दफा पूरी सरकार बिल्कुल ठप हो गई है राजस्थान जयपुर के अंदर। मुख्यमंत्री भी गया, मुख्य सचिव भी गया। अब ये किसके प्रदेश किसके भरोसे छोड़ गए हैं मालूम नहीं। कल एक स्टोरी आई थी, अखबार में लिखा गया था कि किसी ने जाके अंदर देखा कि मुख्यमंत्री भी गए तो उसमें सचिवालय में क्या हो रहा है, तो सचिवालय में कोई नहीं, कोई मंत्री नहीं, कोई काम करने वाला नहीं, और 7 दिन के अंदर के लिए पूरा राजस्थान वैसे ठप हो गया। और फिर आपके पास आके कहेंगे कि हमें वोट दो, हम आपका काम करने के लिए तैयार है। जो 4.5 साल के अंदर काम नहीं कर सके, क्या आगे चल के आपका कोई काम कर सकेगा? 10 लाख बच्चों को नौकरी दी। यहाँ विद्यार्थी मित्र मेरे को बार-बार आके मिलते हैं, कहते हमारा कुछ बोलना, हमारा कुछ करना। मैं सबको कहती हूँ कि अभी कुछ नहीं कर सकते, अभी तो सरकार अपनी आएगी तब अपन बात करेंगे, परंतु उसके पहले क्या बात हो सकती है। इतना मैं जरूर कहना चाहूंगी कि 10 लाख बच्चों को नौकरी दी, और वो गैर सरकारी और सरकारी के तो अंदर हमने किया ही किया, परंतु गैर सरकारी भी नौकरी हमने बच्चों को दिलवाने का काम किया। मेले किए, रोजगार मेले, और उन मेलों के अंदर कहीं 7,000, कहीं 5,000, कहीं 6,000, कहीं 10,000 बच्चों को नौकरी मिली। इससे बच्चे खुश हैं, क्योंकि आखिर में बच्चा क्या चाहता है? पढ़ता है, लिखता है, बड़ा होता है, और कोई सोचता है कि मुझे नौकरी मिल जाएगी तो मैं मेरे माँ बाप की सेवा और मेरे परिवार की सेवा कर सकूंगा। परंतु आज इस सरकार ने 5 साल के अंदर 50,000 लोगों को भी नौकरी नहीं दी है। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि 60% से ज्यादा कर्मचारियों के पद रिक्त हैं। जब टीचर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, तो कैसे आज आप आगे बढ़ाना चाहोगे? एक एसडीएम ने मेरे को कहा, कहीं दूर दराज इलाके में मिल गए थे, साहब आप तो हमें डांट रहे हो, ये काम नहीं, वो काम नहीं हुआ। मेरे पास तो एक ही तो अफसर है, वो मेरा ड्राइवर, वही मेरा लिखी पढ़ी करता है, वही मैं कहती हूँ जाओ काम करो, उसके लिए वो काम करता है। वो एक आदमी और मैं, और हम दोनों के बीच में कैसे काम करेंगे? सब कर्मचारियों को डरा के रख दिया है। वहाँ पुलिस वाले और वकील सड़क के ऊपर, ये पहली दफा राजस्थान के अंदर हुआ। कभी हुआ आपने सुना क्या? कोर्ट के लिए लोग मालूम नहीं कितने दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कह दिया है कि नालायक सरकार कभी हमने देखी नहीं। ये पहली दफा किसी कोर्ट ने ये बात कही है। महिलाओं की सुरक्षा राजस्थान के अंदर बिल्कुल ही नहीं। सब जानते हैं कि जयपुर का अगर नाम है आज दुनिया के अंदर, तो इसलिए नाम है कि सबसे ज्यादा चेन अगर कहीं खिंचती है तो वो जयपुर में खिंचती है। कैसे शर्म की बात है। हाँ, सोने की, और तो कौन चेन सोने की चेन कैसे का? ये नाम है हमारा। और क्या इतिहास था इस राजस्थान का, और अब क्या स्थिति है राजस्थान की, कैसे लोग इसके बारे में बात करते हैं। और राजस्थान के लोग बहुत स्वाभिमानी और इज्जतदार लोग हैं। और मैं समझती हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका परिवार का क्यों ना हो, उसके इज्जत और उसके स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करता है, तो ऐसे को अपने परिवार से क्यों ना बाहर कर देगा, तो ऐसे को उस कुर्सी पर बैठने क्यों देगा, ये तो बताओ मुझे। समय आ गया है, आप लोग सब यहाँ बैठे हुए हैं। सबने एक सपना देखा हुआ है, हमने सबने देखा हुआ है। हमारे सपने के अंदर हमारी महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित होकर सड़क चले, ऐसी स्थिति हम राजस्थान में चाहते हैं। एक ऐसा नया राजस्थान चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को रोजगार मिले। एक ऐसा नया राजस्थान चाहते हैं जिसका नाम दूसरे देशों के अंदर हो, जिसका नाम हमारे देश के अंदर हो, जिसको देखने के लिए दूर लोग आए। ऐसा राजस्थान हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हो ना, आप लोग सब ये चाहते हो। तो एक नया राजस्थान बनाने के लिए आज से संकल्प ले लो कि अब इस 6 महीने के बाद जब हमें मौका मिलेगा तो पहली दफा हम अपना सोचेंगे, अपने परिवार का सोचेंगे, किसी और परिवार के और किसी और सरकार का नहीं सोचेंगे। हमने तय कर लिया कि आने वाले समय के अंदर हम एक ऐसा राजस्थान मिलकर बनाएंगे, 36 के 36 कौम, सब मजहब एक प्यार के डोर में बंध के साथ चलेंगे और अपना प्रगति, अपना विकास करके छोड़ेंगे। मुश्किल काम नहीं है, कभी कभी लगता है, इसके लिए हिम्मत की जरूरत होगी, क्योंकि जब चुनाव पास आएगा तो ये भी आपके पास आएंगे, आपको बहुत बातें कहेंगे, आपको ये कहेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे,
ये सब काम होंगे। परंतु एक चीज याद रख लेना कि अगर हम लोगों ने आज इस बार गलती कर दी तो हमको बचाने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि राजस्थान को अगर आप समझते हो कि पहले गड्ढे में जो निकाला था, तो अब तो ऐसे गड्ढे के अंदर हमने डाल दिया है कि हम सबको मेहनत करनी पड़ेगी, सब राजस्थान को इस गड्ढे से बाहर आगे निकाल हम आगे बढ़ते आएंगे। एक व्यक्ति इसको नहीं कर सकता। ये मेरे अकेले का काम या अकेले कैबिनेट का काम या अकेले मंत्रियों का काम नहीं है। ये काम है हम सबका, हमारे सबके लिए। हम सबको खड़ा होना पड़ेगा, चाहे वो माता हो, बहन हो, भाई हो, बुजुर्गों का आशीर्वाद हो। हम लोग सब मिलकर लड़ेंगे, सब ये राजस्थान को बदल के एक ऐसा प्रदेश बनाएंगे जिसमें लोग दूर से आना चाहेंगे। आओ मेरे साथ एक जोरदार नारा दो और हम सबके हाथ लो और हम लोग मिलके एक नया राजस्थान बनाने का काम आज से शुरू करें। इसमें सब पूरे लोग, कोई ये नहीं वो नहीं, कोई ये मतलब वो सब, हम लोग सब एक परिवार के रूप में चलेंगे। हमारे यहाँ खाली दो जातियां, एक पुरुष जाति एक महिला जाति, और कोई जाति रहेगी नहीं और कोई मर्द रहेगा नहीं। हम लोग सब मिलकर आगे बढ़ेंगे तो मैं विश्वास दिलाती हूँ अपना काम होगा, चाहे कितना भी कठिन हो वो होगा। तो इसलिए हिम्मत है तो बताओ मुझे, दोनों मुट्ठी ऊपर करके बोलो हाँ हिम्मत है। जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। आओ हम सब मिलके वो नया राजस्थान बनाए जिसके अंदर आप और हम सब मिलके सुखी रह सके। आपका परिवार फूले फले बहुत